समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। गुरु सियाग सिद्ध योग ऑटोमेटिक योग आध्यात्मिक मार्ग पर आपको चलने के लिए सबसे पहले सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के श्री मुख से वो संजीवनी मंत्र सुनना है, राधा कृष्ण का मंत्र सुनना है, जिसे आपके भौतिक जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। केवल मंत्र का जप करने से आपको घर में रहते हुए मंत्र का सघन जप करना है। आप गृहस्थी जीवन जीते हुए ये आराधना कर सकते हो। इस आराधना के अंदर भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। भौतिक जीवन में राधा तत्व है वो भौतिक जीवन का सुख देगा, और कृष्ण तत्व है वो मोक्ष देगा। गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के हाथों से लिखी हुई सिद्ध योग की किताब, आज उसका आगे का वीडियो देखते हैं। संत मत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन, 15 फरवरी 1988 भाग 1। वीडियो पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और श्री गुरुदेव की दीक्षा लेकर सोशल मीडिया से गुरु सियाग संजीवनी मंत्र लिखकर आप दीक्षा ले सकते हो और आराधना कर सकते हो। ये फायदे का सौदा है, उसमें कोई भी घाटा नहीं है, इसलिए आप ये आराधना कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। संत मत के अनुसार भी यह सारा संसार मात्र ईश्वर का ही विस्तार है। विभिन्न स्वरूपों में मात्र उसी पूर्ण सत्ता की शक्ति कार्य कर रही है। हमारा भौतिक विज्ञान भी मानता है कि सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति होती है, अतः साकार जगत की उत्पत्ति का कारण निराकार शक्ति ही है। मोटे तौर पर शब्द और प्रकाश ही इस संसार की उत्पत्ति का कारण है। शब्द और प्रकाश उस चेतन सत्ता का निराकार स्वरूप है। आदि में केवल शब्द ही था, प्रकाश उसकी चेतना का ही स्वरूप है। इस प्रकार शब्द और प्रकाश भिन्न भिन्न नहीं होकर एक ही चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार हीरे में से प्रकाश निकलता है, अतः हीरा और प्रकाश जैसे दो भिन्न वस्तुएं न होकर एक ही है। जब इस निराकार सत्ता ने अपने विस्तार का विचार किया, यानी संसार को रचने की सोची, तो अपनी इच्छा शक्ति से अपने ही निराकार स्वरूप को सूक्ष्म में और फिर सूक्ष्म से स्थूल में परिवर्तित कर दिया। आज हम संसार को जिस रूप में देख रहे हैं, यह उसी परम चेतन निराकार शक्ति का ही स्वरूप है। इस प्रकार जब लोकों की रचना प्रारंभ हुई, तो सबसे पहले जो लोक रचा गया, संतों ने उसका नाम अगम लोक रखा है। इस लोक में ईश्वर बालक रूप में प्रकट हुए। इस स्वरूप में से जो तेज प्रकाश निकलता है, उसी से यह लोक प्रकाशित है। इस लोक में शब्द ईश्वर अपने सूक्ष्म स्वरूप प्रत्यक्षानुभूति में विराजमान है। इसके बाद उस परम सत्ता के नीचे उतरकर दूसरे लोक की रचना की, जिसका नाम संतों ने अलग लोक रखा है। इस लोक में शब्द का स्वरूप सूक्ष्म तरंग में परिवर्तित हो गया और वह परम सत्ता नील वर्ण में परिवर्तित हो गई, परंतु प्रकाश का स्वरूप सफ़ेद ही है। इस लोक का स्वरूप भी अति सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता है, केवल दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। इसके बाद उस परम सत्ता ने और नीचे उतरकर जिस लोक की रचना की, उसका नाम संतों ने सतलोक रखा है। इस लोक में भी उस परम सत्ता का स्वरूप नील वर्ण है, परंतु प्रकाश अगम और अलग लोक जैसा ही सफ़ेद है। शब्द का स्वरूप यहाँ भी तरंगों के रूप में अपने को व्यक्त करता है। इस लोक में ईश्वर संत सदगुरुदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। उपयुक्त तीनों देश भिन्न होते हैं, हुए भी इनकी रचना पूर्ण निर्मल चैतन्य से हुई है। यहाँ किसी प्रकार की भी माया का कोई प्रभाव नहीं है। इन देशों में पहुँचने के बाद जीव काल क्लेश दुख दर्द और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इन तीनों लोकों में असंख्य द्वीप है जो पूर्ण रूप से निर्मल चैतन्य से रचे हुए हैं। इनमें असंख्य जीव जो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा चुके हैं निवास करते हैं। गुरु सियाग सिद्ध योग में आपको केवल मंत्र का जप करना है, जो आपके जीवन में
परिवर्तन आएगा, आप जो चेंज होगा आपका जीवन इस मंत्र से होगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप कीजिए, सघन जप कीजिए, घर में रहकर आराधना कीजिए। आपकी आराधना हो जाएगी, आपका मोक्ष मिल जाएगा और आपका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा, आपका परिवार सफल हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए, आप अभी सोशल मीडिया पर ये गुरु सियाग संजीवनी मंत्र सुनिए और ये आराधना कीजिए। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव, ओम श्री गंगानाथ जी योगी, जय श्री कल की अवतार, जय गुरु माँ।